दोस्तों एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे बिल एंट्री परफॉर्म करना। अब आप सबको पता होगा कि अगर आप किसी सेल प्रोफाइल वाली जगह पे वर्क कर रहे हो, कोई स्टोर है या फिर कोई जगह है जहां पे आप वर्क कर रहे हो, जहां पे सेल अटेम्प्ट होती है, तो वहां पे जो आपका काम होगा वो ज्यादातर होगा बिल एंट्री करने का। मतलब जितने भी आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो या जितने भी आप सेल कर रहे हो, उन सभी बिल्स की एंट्री करना। तो वही चीज आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इसमें हम पुट ऑन करने वाले हैं वो है इनवॉइस नंबर या फिर बिल नंबर। तो ये चीज हमने यहाँ पे जगह दी। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, तो हमने यहाँ डाल दिया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हमने लिखा। फिर इसका भी जो साइज है वो हम बड़ा कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं तो उसका क्या रेट है, कितनी क्वांटिटी कस्टमर ने ली है और उसका क्या अमाउंट है, तो ये चीज हम यहाँ पे डालेंगे। और इसके बाद उस पर कितना हम जीएसटी लगा रहे हैं और इसके बाद क्या टोटल अमाउंट है जो हम कस्टमर से ले रहे हैं, तो वो चीज हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी। अभी करने के बाद हमारा एक जो फॉर्मेट लेंथ है वो यहाँ पे सेट ऑन हो जाती है। इसके बाद हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे जहां पे हम हेडिंग देंगे कंपनी का नाम। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसे कर दिया मर्ज करने के बाद इसके अंदर हमें कंपनी का नाम देना है। तो सपोज जो हमारी कंपनी है वो है गारमेंट की, कपड़ों की दुकान है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया मोहन गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमने लिखा, फिर हमने एंटर किया और ये जो नीचे वाली रो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी मर्ज कर देंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिख देता हूँ, सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा यूपी 201301। इसके बाद एंटर करते हैं और इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। और जो भी चीज़ हम इसमें कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं बिल एंट्री, तो वो हम यहाँ पे इसकी जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो ये चीज़ हमने की। अब ये करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरे को इस तरह से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। तो ये बॉर्डर वाले ऑप्शन में आप जाइए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑल बॉर्डर्स का, इस पर आप क्लिक करोगे और ये फॉर्मेट आपका रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसे हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो हमने ग्रीन कर दिया बैकग्राउंड का। और इसके बाद इन्हें भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी कलर हम यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया ये वाला कलर, और नीचे वाले में हम दोबारा से ग्रीन कलर दे देते हैं। तो ये हमने दिया, बड़ा कर लेते हैं इसे और बोल्ड कर दिया। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने व्हाइट या येलो जो भी आपको रखना है वो चीज आप यहाँ पे रख देते हो। इसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी बोल्ड कर देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें जो हमें डेटा फिट ऑन करना है वो हम करते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें क्या करना है, इनवॉइस नंबर। तो जो भी आप बिल देते हो कस्टमर को, उस पर एक इनवॉइस होता है, यानी उस बिल का एक नंबर होता है। तो वही हो गया हमारा इनवॉइस नंबर। तो हम यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर दे देते हैं। इसके बाद उस कस्टमर ने क्या लिया है, तो उसने लिया शर्ट। उसका रेट क्या है, तो उसका रेट है 480। कितनी क्वांटिटी ले रहा है, तो मान लो कस्टमर ले रहा है 2 शर्ट, तो हमने यहाँ क्वांटिटी 2 लिख दी। अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो उसका रेट है शर्ट का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वांटिटी के साथ। तो हमने इक्वल किया और पहले हमने इस रेट को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी के साथ और प्रेस किया एंटर। तो ये आ गया इसका अमाउंट। इसके बाद जीएसटी कितना लगा रहे हैं, जो बेसिकली अगर हम गारमेंट की बात करें तो वहां पे 2 मेन जीएसटी होती है, एक होता है 12% का और एक होता है 5% का। तो वो डिपेंड करता है कि आपका फैब्रिक कैसा है या किस नीश में आप वर्क कर रहे हो, तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे हम सपोज ले लेते हैं कि 12% जीएसटी ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 12%, एंटर करते हैं, इक्वल किया। अब इक्वल करने के बाद ये जो अमाउंट है इसका 12% हम कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 100। आप जितना भी परसेंट लगाते हो वो 12 की जगह आ जाएगा। तो ये जो सेल मल्टीप्लाई 12 बाई 100, तो ये आ गया हमारा जीएसटी। और अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, उसका अमाउंट प्लस में जो उसको टैक्स देना है, तो वो हमने सेलेक्ट किया और प्रेस कर दिया एंटर। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हमें एक चीज और करनी है कि ये जिन चीजों पे हमने ये इक्वेशन अप्लाई करी है, आपने देखा था मैंने सेल को सेलेक्ट करा फिर मल्टीप्लाई इससे करा, इसे हमें ड्रैग कर देना पूरा जो हमारा रेंज है वहां तक। तो मैंने यहाँ तक इसे ड्रैग कर दिया और इसे भी जो है वो हम इसी तरह से ड्रैग कर देंगे। और सेम यही चीज हम इस वाले सेल के साथ भी करने वाले हैं। तो हमने इसे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे भी 00 आ रहा है। जैसे मैं इसमें कोई भी डेटा फिट ऑन करूंगा, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे डेटा फीड करता हूँ नेक्स्ट इनवॉइस का, जो कि 10302,
और मैंने क्या सेल करी है, मैंने सेल करी है पैंट, वो है 750 की। क्वांटिटी कितनी है, 1। जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखोगे ये सारा डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ नॉर्मली अमाउंट आ गया है, यहाँ पे इसका जो भी जीएसटी लग रहा है वो आ गया और जो टोटल अमाउंट है वो आ गया है। तो इसी तरह से जो पूरा डेटा है आपको जो बिल एंट्री में करना है, जितने भी आप सेल करते जाओगे उन सबकी एंट्री आपको 1 बाय 1 करना है। तो नॉर्मली देख पा रहे हो आप, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो फॉरवर्ड कर दी है और ये सारा डेटा मैंने फिल कर दिया है। तो जितनी भी मान लो सपोज आज की डेट में जो भी हमारी एंट्री हुई है वो यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद एक चीज आपको और करनी होती है जो होता है ग्रैंड टोटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो एरिया है इसको हम मर्ज कर लेंगे यहाँ पे। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं मर्ज, पूरे को सेलेक्ट और कर दिया मर्ज। और यहाँ पे हमने लिखा टोटल सेल्स कितनी हुई हमारी, तो हमने ये किया। यहाँ पे आना है और आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जो कि है ऑल्ट इक्वल। जैसे ही आप ऑल्ट की को होल्ड करके इक्वल प्रेस करोगे, बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ जाएगा और ऊपर की जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। प्रेस करना एंटर और जो टोटल सेल हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर दो और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दो। तो इस तरह से जो आपका प्रॉपर बिल फॉर्मेट है वो आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी है बट इसकी नीड पड़ती है अगर आप कहीं पे भी सेल्स प्रोफाइल से रिलेटेड वर्क कर रहे हो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। सो आई होप कि जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।